मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक गुप्ता आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस समय दृढ़ बना के चलें। कोरोना वायरस से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस पे जो राजनीति हो रही है, मैं उस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है। इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा इस चैनल पे कि मैं आपसे कुछ बातें कह सकूं कि कृपया इस पर राजनीति ना करें। जैसे कांग्रेस के लोग हैं और भी अदर पार्टी वाले हैं, इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसका क्या निकलता है। अभी आपको मिलजुल कर साथ रहने की आदत है, वो आप काम करिए जिससे भला सबका हो। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं, इन्फेक्टेड हैं, पहले आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। आप ये राजनीति ना करिए कि केंद्र सरकार क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, बसेस नहीं दे रही है, ट्रेन नहीं चला रही है। कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है इसके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर जो है वो बना के चले। इसलिए मुझे आना पड़ा इस प्लेटफॉर्म पे कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ, मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे मज़दूर लोगों को जो इसके लिए इतने पीड़ित हैं कि उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इस धरती पे हूँ जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक मज़दूरी की कहानी नहीं सुन पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और इस पर राजनीति करने के सिवाय उन्हें कुछ आता नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाहर रह के बात अलग होती है और उस सिस्टम में बैठ के कार्य करना अलग चीज़ होती है। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। एक बात आप जान लीजिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही हैं और मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया इसको शांति बनाए रखिए। और हम लोग, चाहे वो स्टेट में किसी की भी सरकार हो, चाहे वो स्टेट में किसी की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल में सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हो, मैं किसी पार्टी को इन्फेक्ट नहीं करना चाहता है अपने इस वाणी से। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो देश की समस्या चल रही है उसको हम साथ लेके चलें, मिलजुल कर काम करें। जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमें मिलजुल कर सॉर्ट आउट करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है हम लोग के लिए। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो इस पोजीशन पर पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ करके पहुँचे हैं। अगर किसी के अंदर इतना गट्स होता तो वो खुद पहुँच गया होता। बाहर की चीज़ें बोलना अलग चीज़ होती है, सिस्टम में रह के बोलना अलग चीज़ होती है। आप लोग फिर से वही बात करना चाहते हैं जो मैं करना नहीं चाहता। हमें बड़ा बुरा लगता है। मैं भी इस देश का आदमी हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से न्यूज़ में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, रियलिटी क्या है हम लोग को नहीं पता। रियलिटी बहुत आर डिफरेंट। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ों को लेके कि सिस्टम की बात अलग होती है, सिस्टम से बाहर रह के अलग बात अलग होती है। आप लोग कृपया इसको ध्यान से दीजिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसको जानने से पहले कि आप ये समझिए कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो चीज़ें कितनी होती, इंडिया की हालात क्या होती, हमारे देश की क्या हालात होती। जैसे आजकल जितने भी डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, चाहे यूएस हो, चाहे इटली हो, चाहे चाइना हो, चाहे जो भी हो, देख रहे हैं कितनी लाशें बिछी हुई हैं, कितने लोग मर रहे हैं। डेथ रेट का रेशियो क्या है वहाँ पे, और पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन यहाँ के कंपेयर में 10% भी नहीं है, सोचिए। और यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही टाइम पे लॉकडाउन का डिसीजन लिया, तो हम इसको काफ़ी सराहनीय करते हैं। उनका कदम था जिसने उन्हें सही टाइम पे डिसीजन लिया और हमें इस बीमारी से बचाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। अगर वो नहीं किए होते तो हालत कुछ और होते। हर न्यूज़ चैनल में, हर मीडिया वाले में, हर टीवी पे, हर अपोजिशन पार्टी वाले बस यही कहते हैं कि कितने कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हैं, कितने क्या है। हम ये नहीं समझ पाते कि वो ये क्यों नहीं समझते कि कितने रिकवर हो रहे हैं, कितने इंडिया में रिकवरी रेट है, कितने डेथ रेट है, डेथ रेशियो कितना कम है इंडिया में, वो ये क्यों नहीं जांच पाते हैं। अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी इंडिया में बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे।
ये उसके प्रोपोर्शनेट है। पहले टेस्टिंग नहीं होती थी, पहले उस हिसाब से केसेस नहीं होती थी, जिसके कारण कम होते थे कोरोना पॉजिटिव। अब टेस्टिंग किट आ गई है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो जब की टेस्टिंग किट आ गई है, जब जांच ज़्यादा होगी तो कोरोना पॉजिटिव केसेस भी तो ज़्यादा होंगे। और आप ये क्यों नहीं समझते कि रिकवरी रेट देखिए कितनी तेज़ी से आज इंडिया में रिकवरी रेट, कल मैं न्यूज़ सुन रहा था तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने बताया कि इंडिया में रिकवरी रेट अप्रॉक्सीमेट 38.92% हो चुकी है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। और डेथ रेशियो आप देख लीजिए कितना कम है इंडिया में, बाकी और अदर फॉरेन कंट्री के कंपेयर में आप कंपेयर करके देख लो। तो आप ये नहीं क्यों नहीं समझते कि आप सोचते हैं कि 1 लाख केस हो गए हैं। अरे 1 लाख केस हो गए हैं, ठीक है, 1 लाख केस में कितने रिकवर हुए आपको ये भी देखना चाहिए ना, कि बस आप देखेंगे कि 1 लाख केस हो गए हैं, कितने लोग उसमें सही हुए ये भी तो देखिए। अगर हम जांच की संख्या बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है केसेस बढ़ेंगे। ये तो आप तो प्रोपोर्शनलिटी है, ये आपको तो लॉजिक सिंपल सा समझना चाहिए। तो इसमें आपको राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमने सही समय पर लॉकडाउन लिया तो उसका भी कुछ एडवांटेज आप हमको मिला ना, आप उसको एडवांटेज के पर्पज़ से दीजिए। डिसएडवांटेज क्यों देख रहे हैं कि मतलब श्रमिकों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम भी समझते हैं बहुत कुछ होते हैं, लेकिन 130 करोड़ की पॉपुलेशन को हैंडल करना किसी बड़े बच की बात नहीं। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है ये सिचुएशंस कि कोरोना वायरस ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है। उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं पहली बार हो रही है। इसके पहले हम लोगों ने कभी इस तरह की चीज़ें फेसेस नहीं की, आपको ये भी पता है। अगर हम फेसेस किए होते तो हमको लड़ने की चीज़ें आगे पता होती कैसे होता है। तो इसमें टाइम लगता है ना, लॉकडाउन इसीलिए किया गया कि हमें टाइम मिल गए तो हमें चीज़ें जानने को समझ में आई, कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, कैसे इस चीज़ को लड़ने की आदत होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर, हमारे गरीब भाइयों के अंदर, हमारे बुजुर्ग के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, वो सब चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। आज हम देखिए आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर आज भारत है। अगर आत्मनिर्भर बन रहा है धीरे धीरे, पहले हमारे पास कोई भी पीपीटी किट नहीं होती थी, ना हमारे पास मास्क होते थे, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, तभी हमें चीज़ें डिले होती थी, तभी हमें जांच नहीं हो पाती थी, रिपोर्ट देर में आती थी, रिपोर्ट बाहर भेजी जाती थी। तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगता था ना। आप तो इसको भी समझिए फ़िलहाल, क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को। आप बस हमेशा राजनीति करने चले जाते हैं। अरे राजनीति करना इस समय सही चीज़ नहीं है, आप राजनीति करते रहिएगा। अभी बहुत टाइम बचा है राजनीति करने के लिए, बहुत से चुनाव बचे हैं, हर स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, राजनीति करने का टाइम है, ठीक है। तो कृपया इस चीज़ को आप समझिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप उठाया है उसे आप समझिए। वो उन्होंने गलत कुछ स्टेप नहीं उठाया, आप लोग उसको नेगेटिव चीज़ सोचते हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में सोच के देखिए ना कि उन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं किया। आप बस उसका नेगेटिव बताते हैं। अरे आज आदमी जब नेगेटिव चीज़ें करते रहेगा ना तो उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएंगी, वो पॉजिटिव कभी नहीं हो पाएगा। तो आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी आप इस बीमारी से उभर पाएंगे। और बात करते हैं आप आज इंडिया में, हमारे इंडिया में पर डे 2 लाख पीपीटी किट बन रहे हैं, पर डे 2 लाख N95 मास्क बन रहे हैं। सोचिए कैसे संभव हो पाया। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं हो पाता, लेकिन टाइम चाहिए था आदमी को उस पोजीशन से लड़ने के लिए टाइम चाहिए था। वो टाइम मिला, लॉकडाउन हुआ, टाइम मिला, हमने सीखा कि बाहर से कितनी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है मंगाने में। चाइना से हमने किट मंगाया था, वो अच्छी नहीं निकली, उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, हमने उस पर वर्कआउट किया, चीज़ें निकाला कि नहीं हम खुद से चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें होंगी, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, हमारी चीज़ें हमारे घर में रहेंगी, तो ज़्यादा केसेस जाँचेस हो पाएंगे, ज़्यादा हम चेक कर पाएंगे, बाहर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर हम चाइना की बात कर लें, चाइना में देखिए कोई भी चीज़ें इंडिया की यूज होती है, कोई नहीं होती। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हर भी अपना सब प्रोडक्ट यूज करता है खुद का। लेकिन हम लोग क्या है, चाइना की हर चीज़ यूज करते हैं, एकदम डिपेंड हो गए हैं चाइना पे। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टिकटॉक, आप जो वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक की मैं बात करता हूँ, टिकटॉक मेड इन चाइना है, आपको पता है। जितने भी आप लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं शॉर्ट, आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने शॉर्ट इंटरवल में अपना वीडियो बना लिया, मुझे बहुत फेमस हो गया मैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसका पूरा बेनिफिट क्रेडिट चाइना को जा रहा है, जो भी उसकी प्रॉफिट होती है वो चाइना को मिलती है, लाइक वो सिस्टम चाइना में है, वो चाइना से कंट्रोल कर रहा है। आप लोग ये नहीं समझते, आप लोग बेवजह टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करिए ना आप जो इंडिया में हो, इंडिया की चीज़ें डेवलप करो। चाइना क्यों नहीं इंडिया की चीज़ें अपने यहाँ डेवलप करता है, क्यों नहीं यूज करता है? चाहे वो यूएस की हो, चाहे कोई भी नहीं हो करता, फेसबुक अपना चलाता है, गूगल अपना चलाता है, व्हाट्सएप अपना चलाता है,
हम लोग अमेजॉन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट, वहाँ पे अलीबाबा चलती है, चाइना की अलीबाबा चलती है। अब सोचिए, तो वो क्या है, वो सब डिपेंडेंट है। उन्होंने लोगों की आदत डाल दी कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अपने कंट्री का यूज करेंगे, दूसरे कंट्री का यूज नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें ऐसी होती अपने इंडिया में, तो इंडिया में होती तो अब तक हम लोग का इंडिया काफ़ी दूर चला गया था, डेवलप्ड की स्थिति में आ जाता है। अभी अब क्यों डेवलपमेंट फेसेस में है, क्यों चाइना डेवलप कंट्री में आता है? बस यही रीज़न है कि हम लोग दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, किसी भी चीज़ें पे हम डिपेंड हो गए हैं। एप्पल का यूज करेंगे हम लोग। अरे हम कहते हैं इंडिया की जो चीज़ें हैं स्वदेशी अपनाओ ना, क्यों आप बाहर की चीज़ें डिपेंड करते हो? प्रधानमंत्री जी ने बोला है लोकल को वोकल करना है, तो उसमें राजनीति होने लगी। अरे यार, लोकल को वोकल करने का क्या मतलब? उन्होंने बोला कुछ पॉजिटिव वे में यूज करो तुम। बस तुमने बोला कि हाँ प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं। अरे वो कुछ भी नहीं बोलते भाई। अगर वो बंदा वहाँ तक पहुँचा है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, कुछ क्वालिटी थी, कुछ स्किल थी, कुछ डिटर्मिनेशन थी, कुछ पॉजिटिव एप्टीट्यूड थी, तभी बंदा वहाँ तक पहुँचा। और कंटिन्यूसली वो सेकेंड टेन्योर अपना पूरा कर रहा है पीएम का। ऐसे नहीं पहुँचा उसने, वो ज़मीन से उठा है, देखा है उसने। जो घरों में बैठ के, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में अपने कपड़े बदलते हैं। आप ये जान लीजिए बात। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम इस कंट्री में जी रहे हैं जहाँ लोगों के लिए बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। अगर कोई बंदा सोच रहा है तो उसको गिराया जाता है। अरे ये क्या तरीका है? आपको इस समय तो कम से कम राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस समय तो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सब स्टेट मिलजुल के काम करें। उसके बाद तो राजनीति पड़ी है भाई, सालों भर पड़ी है, करते रहिएगा राजनीति। पहले हम लोग इस सिचुएशन से तो बाहर निकल लें। आप ये क्यों नहीं जानते कि अगर चीज़ें ख़राब हो गई तो आगे की जो भुगतान है कौन करेगा, जिम्मेदार कौन होगा? फिर तो आप मोदी जी को बोलेंगे कि भैया उन्होंने कुछ नहीं किया, हम क्या करें? आज वो जब चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, हर चीज़ें स्टेट को हर चीज़ें दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, जो भी हो सकती है उन्होंने मिल के हर काम किया। हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सीएम से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहा है भाई बंदा? वो उसको क्या पड़ी है? वो भी आराम से चिल मारता। उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर वो नहीं करेगा तो आप बोलेंगे कि वो प्रधानमंत्री था, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप उसको समझिए ना। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप उसको? हमें बड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं आगे आया, नहीं तो मैं आता नहीं। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। आज लॉकडाउन को 55 दिन हो गए हैं। आज वो लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है। अब उसको देखिए क्यों ये पोजीशन आ रही है। धीरे धीरे उसने रियायत दी ना। मान रहा हूँ मैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, जीडीपी आपकी जीरो हो गई है, बहुत से जो भी एजेंसी है उन्होंने काफ़ी कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट किया है, बोला है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होंगी। इसमें अगर जान की ज़रूरत थी, जान की अगर वो मार नहीं होती तो ये लॉकडाउन नहीं होता। अगर इन आदमी को पता चल गया होता कि इसका ये इलाज है तो लॉकडाउन क्यों करेगा इंसान? आप बताओ ना। अगर मेरे पास दवा होती इस चीज़ की तो दवा इंसान ही खा लेता ना, सही हो जाता, लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें जान की बात आ रही है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों। अब तो बच्चों में भी ये चीज़ें फैल रही हैं, बुज़ुर्ग में फैल रही हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी सिस्टम की बात आ रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उस पर ज़्यादा असर कर रहा है ये चीज़ें। अगर मैं ये कहता हूँ, आप पर डे 1 लाख के केस में यहाँ पे 3,000 डेथ हो रही है, सोचिए कितना परसेंट हुआ, कितना कम परसेंट हुआ। इस तरह इंडिया में पर 1 साल में कितने लोग मरते होंगे किसी न किसी बीमारी से। तब तो इस पर कुछ राजनीति नहीं होती। क्यों नहीं राजनीति होती थी इस पर? अगर ये चीज़ें आ गई, कोरोना वायरस आ गई, तो कोरोना वायरस पर राजनीति होने लगी, कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे आदमी कंट्रोल करेगा। धीरे धीरे तो रियायत दी जा रही है ना, चाहे वो लॉकडाउन 3 में रियायत दी गई, चाहे वो लॉकडाउन 4 में रियायत दी गई। धीरे धीरे तो चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन आपको भी इसमें कुछ सहयोग बनाना पड़ेगा ना, सहयोग बना के काम करना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए। इसी कारण मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जहाँ हो सके अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, मित्रों से, परिवार वालों से, जिसके पास हो सके उसके पास शेयर करिए। मैंने एक चैनल बनाया अपना यूट्यूब पे, कोरोना वायरस पे राजनीति। आप उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को, वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ।
मेरे से जो भी हो सकेगा मैं तैयार हूँ, चाहे वो गरीब भाइयों के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इसमें हम सबको लोग को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, नमस्ते।